हे गाइस, क्या आप सबके भी फेस पे पिंपल्स होते हैं और लगातार होते जा रहे हैं। मम्मी तो डांट लगा रही है कि क्या अगड़म बगड़म चीजें लगा रही है और खा रही है। तो क्या आप लोगों को पता है कि पिंपल्स कैसे होते हैं और ठीक कैसे होंगे? तो चलिए जानते हैं वीडियो में पिंपल्स क्यों। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलू। चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो पिंपल्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि पिंपल्स होता क्यों है। देखिए, मैं कोशिश ये करती हूं कि आप लोगों को ऐसी बातें बता दूं कि आप लोग खुद इन चीजों को ठीक करने लगो। जैसे कि आपको पता है घर में कि नॉर्मल सी बात मैं बता रही हूँ कि जब आप किचन में जाते हो तो आपको पता है इतना चाय में इतना ही चीनी डालना है, क्योंकि उसका टेस्ट आपको पता है कि बनने के बाद ये कितना आएगा। तो आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, आप चाय में चीनी खुद डालते हो। बस वैसे ही अगर पिंपल्स हो या छाइयां हो या कुछ भी हो, अगर उसके बारे में आप सब कुछ जान जाओगे तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को हर तरह की नॉलेज दूं। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है पिंपल्स की। पिंपल्स होते भी हैं, फेस पे लगातार होते जाते हैं, और कुछ लोगों को पिंपल्स होने के बाद दाग या निशान रह जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि पिंपल्स होते क्यों हैं सबसे पहले। उसके बाद एक रेमेडी शेयर करूंगी कि इसको लगाने के बाद आपके पिंपल्स होना बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पिंपल्स जो होता है वो 14 साल की लड़कियां या लड़के जो भी हों, उतने एज से लेकर के 25 साल तक तो होता ही है पिंपल्स। तो इसी एज में पिंपल क्यों होता है? तो उसका रीजन ये होता है कि आप जब बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो आपका स्किन नाजुक होता है। उस वक्त आपका स्किन अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे स्किन जो हमारा है वो पील होना शुरू हो जाता है। एक हमारी स्किन में समझ लीजिए जो साइकिल चलता है। तो अब कहोगे कि ये साइकिल क्या है? तो देखिए, साइकिल ये होता है, हमारा वीक में हमारा स्किन जो है डेड स्किन निकलता है और हटता है और नए स्किन अंदर से ऊपर आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो 14, 15, 16, 20, 25 साल तक अच्छे से ये साइकिल चलते रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये साइकिल खुद ब खुद चलता है, लेकिन जब हम अपने स्किन पे वो डेड स्किन रह जाता है और हम उसे अच्छे से हटाते नहीं हैं, तो हमारे स्किन से इस एज में एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होते रहते हैं। हमारे स्किन से जब एक्स्ट्रा ऑयल निकलते हैं, जो हमारा रोम छिद्र है वहीं से एक्स्ट्रा ऑयल निकलते हैं, और रोम छिद्र के ऊपर जो हमारा स्किन है वो हटता नहीं, रह जाता है। तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होकर बहुत सारे लोगों को उसमें पस भी बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों का बस ऐसे ही सूजा हुआ सा रह जाता है। बहुत सारे लोगों का बंद रहता है, कोई मुंह ही नहीं बनता कि वो फूटेगा। तो बहुत सारे जो पिंपल्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल स्किन से बन रहा है और जो आपका स्किन जो हट रहा है वो अच्छे से पील नहीं हो पाता है, हट नहीं पाता है, और स्किन के जहां से एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा उस पे वो रह जाता है, स्किन रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो जो ऑयल अंदर है जिसको बाहर आना है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो वहां इन्फेक्शन होता है, उसके बाद पस बढ़ता है। तो यही प्रोसेस होते रहता है। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपका जो स्किन है वो अगर क्लियर हो, साफ सुथरा हो, हमेशा आप उसको क्लियर करते रहे तो पिंपल्स बहुत हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज कि जब हमारा एज 13 साल 14 साल होता है तब हम अपनी इच्छा से खाना खाना शुरू करते हैं। मतलब 10 साल 8 साल 9 साल 10 साल तक तो मम्मी पापा जो खिलाते हैं हम लोग वही खाते हैं। तो मम्मी पापा को पता है कि हम लोगों को क्या, मतलब हम लोगों को क्या फायदा करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग खुद खाना शुरू करते हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है, टेस्ट पता चलने लगता है कि ये चीज हमें अच्छी लग रही है। तो हम क्या करते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, केक, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि ये सब चीजें टेस्ट में तो अच्छी होती है।
अच्छी लगती है। और उस एज में हमें समझ में ये नहीं आता कि ये जो चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल होता है जो हमारे स्किन पे और भी ज्यादा ऑयल ला सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो आप खाएंगे वही आपके स्किन पे दिखेगा। तो वही चीज यहाँ होता है, जितना ऑयली खाना आप खाओगे उतना आपके स्किन पे ऑयल दिखेगा। तो पहले तो इस चीज को कम कीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। और उसके बाद मैं अभी आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, आपके स्किन के इन्फेक्शन को भी दूर करेगा और आपके स्किन को क्लियर भी करेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं ले रही हूँ नीम पाउडर। तो नीम पाउडर जो है ये मेरा मार्केट बेस है, आप चाहो तो नीम के पत्तियों को सुखा के भी पाउडर बना सकते हो। तो ये नीम पाउडर मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। नीम पाउडर थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लूंगी क्योंकि ये जो है हमारे इन्फेक्शन को दूर करने का काम करेगा नीम जो है। तो इसे हम 1.5 चम्मच लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कस्तूरी हल्दी। यहाँ आप किचन हल्दी नहीं लेंगे। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो बेशक आप मत लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप किचन हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बन रहा है हमारा पैक वो हमारा बन रहा है स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पिंपल्स वगैरह के लिए। अगर कहीं भी आपका थोड़ा सा भी पिंपल्स होगा तो ये जो किचन हल्दी जब आप लेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा रैसेस कर सकता है, लाली आ सकती है। तो इसलिए किचन हल्दी यहाँ नहीं लेंगे। हम लेंगे यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हल्दी जो है वो भी इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। थोड़ा सा जो आपका फेस थोड़ा सा कलर भी डल होने लगता है पिंपल्स की वजह से, उसे भी क्लियर करने का काम करेगा। और ये जो ऑरेंज पील पाउडर है ये आपकी स्किन को साफ करने का काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया, स्किन होता है वही जो है पोर्स को बंद करता है, इस वजह से पिंपल्स ज्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो ये जो है आपकी स्किन को क्लियर करने का काम करेगा, या फिर जो डार्क स्पॉट्स रह गए हैं उसको भी खत्म करने का काम करेगा। तो हम यहाँ ऑरेंज पील पाउडर लेंगे। और ऑरेंज पील पाउडर के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे चंदन पाउडर, जो कि जिनके स्किन में पिंपल्स हैं लेकिन वो उसका मुंह नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बंद है, तो उस पे जब आप चंदन पाउडर लगाओगे तो बहुत ही ठंडक पहुंचाएगा और बहुत ही आराम रहेगा आपको ये पैक लगाने के बाद। तो यहाँ हम 1 चम्मच चंदन पाउडर ले रहे हैं। उसके बाद चंदन पाउडर लेने के बाद हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो देखिए मुल्तानी मिट्टी जो है, जो आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल बन रहा है उसको कम करने का काम करेगा। तो इस तरह से हम सारे पाउडर ले करके अच्छे से मिक्स करके, आप चाहो तो एक कंटेनर में, सूखा कंटेनर हो साफ सुथरा, उसमें भर के रख सकते हो। लेकिन मेरे फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं है तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ बना रही हूँ। खोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पौधा वाला एलोवेरा जेल लें, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको पौधे वाला जो एलोवेरा जेल होता है वो सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप पौधे वाला ना लें, आप जो मार्केट बेस आता है वो वाला आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल जरूर डालेंगे। और एलोवेरा जेल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने पौधा वाला डाला इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एलोवेरा जेल डालने के बाद हम लेंगे गुलाब जल। गुलाब जल में ही इसे घोलेंगे, इसे पानी में बिल्कुल नहीं घोलेंगे। गुलाब जल में इसलिए कि हमारे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तो वो हमें ठंडक पहुंचाएगा और उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम गुलाब जल में इसे घोलेंगे और घोलने के बाद लगाएंगे अपने फेस पे। तो कोई भी फेस पैक लगाने से पहले याद रखना है कि फेस को धोना है और धोने के बाद ही कोई फेस पैक लगाना है। तो हम और यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि आप घर का ऑरेंज पील पाउडर मत लीजिएगा, मार्केट का बारीक होता है और घर वाला थोड़ा सा दरदरा, तो नुकसान भी हो सकता है। हम इसे अच्छे से फेस को धो लेंगे और धोने के बाद फेस पैक को अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे। और लगा करके अगर आपका घोला हुआ भी फेस पैक बच जाता है तो उसे आप फ्रिज में रख सकते हो, वो खराब नहीं होगा। लगाने के बाद इसे सुखाएंगे। अब देखिए जिनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या एक्टिव पिंपल्स हैं वो इस फेस पैक को थोड़ा
थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कुछ दिनों के बाद जब वो पिंपल्स खत्म होने लगे या सूखने लगे, उसके बाद इस फेस पैक को लगाएंगे। और लगाने के बाद बहुत ज्यादा एकदम ड्राई नहीं करेंगे, मतलब हल्का सा सूखने देना है 10 मिनट, उसके बाद आप इसको हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर इसे बहुत ज्यादा सुखा दीजिएगा तो इसको हटाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको घिसना पड़ेगा चेहरे को। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एक रुमाल लीजिएगा सॉफ्ट, उसको पानी में गीला कीजिएगा, उसके बाद अपने फेस पे हल्का हल्का टैप करके पूरा गीला कर दीजिएगा, फिर हल्के हाथों से इसे पोंछिएगा। तो इस तरह से पूरे फेस पर लगा के 10 मिनट छोड़ दी हूँ मैं। छोड़ने के बाद पूरे स्किन को अच्छे से साफ की हूँ और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब आप लगाओगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा इसका रिजल्ट। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अब ये जो फेस पैक है उसे हम वीक में कितने दिन लगाएं, तो इसको आपको डेली लगाना है, पर डे लगाना है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आपके जो एक्टिव पिंपल्स हैं अगर एक आध हैं तो वहां पे थोड़ा किनारे लगाइएगा, उसके ऊपर मत लगाइएगा। अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो इसको थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सूखने दीजिएगा पिंपल्स को, फिर लगाइएगा। लेकिन पिंपल्स में बहुत अच्छा ये जो है वर्क करेगा। आप लोग इसे लगाइए, ट्राई कीजिए और आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी अपने अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।